प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हम सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल आरबीसी फिजिक्स क्लासेस पर। और आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे विभेदन क्षमता। तो क्या होती है विभेदन क्षमता? तो देखिए, अगर आपके पास कोई वो दो वस्तुएं और आप इनको देख लो, ये दूर दूर रखिए तो ये आपको अलग अलग नजर आ रही है, लेकिन इन वस्तुओं को पास में लाते जाए तो एक टाइम बाद यह आपको दिखाई देना बंद हो जाएगी। यानी आपकी आंखों ने इसको अलग अलग पहचानने से मना कर दिया कि आंख बोलती है मेरी औकात इतनी है, इसके बाद में इसको नहीं देख पाऊंगी इन दोनों वस्तुओं को। ठीक है, जहां तक वो आंख इन दोनों वस्तुओं को अलग अलग देख पा रही थी तो वही है, उसको बोलते हैं कोणीय पृथक्करण। क्या बोले? कोणीय एंगुलर सेपरेशन। तो वही है परिभाषा। क्या बनेगी? किसी उपकरण द्वारा वह न्यूनतम कोणीय पृथक्करण जो किसी उपकरण के द्वारा किया जा सकता है कोणीय विभेदन कराएगा। और कोणीय विभेदन का जो इनवर्स होगा उसे अपन क्या बोलते हैं? विभेदन क्षमता बोलते हैं। ठीक है, उपकरण कोई भी हो सकता है। ये उपकरण हमारी आंख हो सकती है, ये उपकरण कोई दूरदर्शी हो सकती है, ये उपकरण कोई सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप हो सकती है। तो पहले अपन इसकी डेफिनेशन राइट करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे इसके साथ कि वह है न्यूनतम, परिवर्तन लिखेंगे इसकी कि वह है न्यूनतम कोणीय, एक मिनट, वह है न्यूनतम कोणीय पृथक्करण। परिवर्तन लिखता हूं एक बार, लिखिए डेफिनेशन की वह है न्यूनतम कोणीय पृथक्करण, वह है न्यूनतम कोणीय पृथक्करण, एंगुलर सेपरेशन। न्यूनतम कोणीय पृथक्करण मीन्स अलग, पृथक्करण मतलब अलग अलग। वह है न्यूनतम कोणीय पृथक्करण जो किसी उपकरण के द्वारा किया जा सकता है। जो किसी उपकरण, कोई इंस्ट्रूमेंट हमारी आंख हो सकती है, टेलीस्कोप हो सकती है, माइक्रोस्कोप हो सकती है। वह है न्यूनतम कोणीय पृथक्करण जो किसी उपकरण के द्वारा किया जा सकता है, उपकरण के द्वारा किया जा सकता है। क्या करेगा? कोणीय किया जा सकता है, कोणीय विभेदन कहलाता है। विभेदन में अलग अलग देख पाने की कैपेसिटी, विभेदित अलग अलग देखने की क्षमता कोणीय विभेदन कहलाता है। कोणीय विभेदन कहलाता है, कोणीय विभेदन कहलाता है। ठीक है, और कोणीय विभेदन का जो इनवर्स है, कोणीय विभेदन का जो व्युत्क्रम है उसे बोलते हैं विभेदन क्षमता। तो आगे लिखोगे इसमें वह कोणीय विभेदन को, वह कोणीय विभेदन के व्युत्क्रम को, कोणीय विभेदन के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं? कोणीय विभेदन के व्युत्क्रम को, इनवर्स को, इसके उल्टे को बोलेंगे विभेद। कोणीय विभेदन के व्युत्क्रम को विभेदन क्षमता, रिजोल्विंग पावर, विभेदन क्षमता तो इंग्लिश में बोलते हैं रिजोल्विंग पावर, विभेदन क्षमता कहते हैं, विभेदन क्षमता कहते हैं। क्लियर? और इसका जो न्यूनतम कोणीय पृथक्करण का जो फॉर्मूला होता है थीटा मिनिमम। क्या? न्यूनतम कोणीय पृथक्करण, न्यूनतम कोणीय पृथक्करण को मैंने किससे दिखाया? थीटा मिनिमम। थीटा मिनिमम का जो फॉर्मूला आता है वो आता है 1.22 लैम्डा बाई कैपिटल डी। ये फॉर्मूला है। कैसे है, क्यों आया, उसकी डेरिवेशन अपने को यहाँ पे नहीं जाना है, आपको फॉर्मूला याद रखना है कि थीटा जो मिनिमम मीन्स न्यूनतम, किसी उपकरण के द्वारा जो न्यूनतम कोणीय पृथक्करण किया जा सकता है उस ये होता है 1.22 लैम्डा अपॉन कैपिटल डी। जहां पे लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, जो भी आप प्रकाश यूज कर रहे हो उसकी तरंग दैर्ध्य। तो यहाँ पे जो लैम्डा होगा, लैम्डा यहाँ पे प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, लैम्डा यहाँ पे क्या है? प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ ऑफ लाइट। और कैपिटल डी है जो भी आप इंस्ट्रूमेंट उपकरण काम में ले रहे हो उसके द्वारक का व्यास। जैसे आप आंख काम में ले रहे हो तो आपकी आंख का जो द्वारक उसका व्यास। अगर आप दूरदर्शी काम में ले रहे हो तो दूरदर्शी का जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, अभिदर्शक लेंस है, उसका व्यास बन जाएगा। अगर आप माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी काम में ले रहे हो तो जो आपकी सूक्ष्मदर्शी का जो लेंस है अभिदर्शक, उसका जो द्वारक उसका व्यास। क्लियर? ये जो आपका द्वारक है, ये द्वारक, ये डी कैपिटल डी है। ठीक है, तो डी आते का देगा द्वारक का, जो भी उपकरण है, उपकरण यानी उपकरण के द्वारक का व्यास, उपकरण के द्वारक का व्यास। क्लियर? तो ये तो हो गया कोणीय इसका फॉर्मूला। अभी आंसर किसमें आएगा? ये जो आंसर आएगा, जो इससे जो कोण आएगा वो रेडियन में आएगा। किसमें आएगा? रेडियन के अंदर आएगा, जिसका यूनिट हो जाएगी
रेडियन, क्योंकि आपको पता है कोण को मापने की दो डिग्री होती है और रेडियन, यहाँ से जो भी आंसर आएगा कितना आएगा, रेडियन के अंदर आएगा। अब हम बात करते हैं दूरदर्शी की विभेदन क्षमता क्या होगी और सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता क्या होगी। तो देखिए आप यहाँ तक पॉज करिए, इसको यहाँ तक आप पॉज करिए, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं दूरदर्शी की विभेदन क्षमता। दूरदर्शी, तो दूरदर्शी के लिए हाँ एक बात आप लिख सकते हैं यहाँ से शुरुआत में, दूरदर्शी के लिए क्या बात है, एक मिनट यहाँ पे एक काम और कर लेते हैं, क्या कि जो आपकी विभेदन जो क्षमता होती है, विभेदन क्षमता या विभेदन क्षमता ये क्या होती है, ये विस्कर्मानुपाती इसकी विभेदन सीमा के विस्कर्मानुपाती होती है, ठीक है। तो यह बात लिख लीजिए और आगे बात करते हैं अपन दूरदर्शी के लिए ये थीटा मिनिमम क्या बनेगा, दूरदर्शी के लिए थीटा मिनिमम का मान क्या होगा। तो देखिए इसके लिए यहाँ से दूरदर्शी के लिए मान लो आपके पास कुछ दो स्टार से बहुत दूर है, दो तारे, ये दो स्टार से भी दूरदर्शी अपने को जमीनी जो खगोलीय पिंड है जो दूर बहुत दूर है उनको देखने में काम में लेते हैं। और मान लो यहाँ आपकी दूरदर्शी, मान लो यहाँ की क्या है, यह आपकी दूरदर्शी है और ये जो दूरी है, ये दूरी इनके बीच की दूरी पर क्या मान लेते हैं, एल, कितनी मान लेते हैं, एल, जहाँ पे एल क्या है, दोनों तारों के बीच की दूरी या दो खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी, और यहाँ से यहाँ तक इनकी दूरदर्शी दूरी है, इनकी दूरदर्शी जो दूरी है उसको अपन क्या बोल देते हैं, दूरदर्शी से दूरी को अपन बोल देते हैं डी, कितना बोल देते हैं, डी, स्मॉल डी बोल देते, स्मॉल डी। अब देखिए यहाँ पे कोण बन रहा होगा और यहाँ पे ये कोण बन रहा होगा, ये कितना बनेगा, ये कोण पूरा माना जाएगा थीटा, कितना माना है, थीटा। तो आपको तब तक यानी ये कम से कम ये कोण कितना हो कि आपको ये दिखाई दे, उसके बाद आपको दिखाई नहीं दे। तो यहाँ पे क्या लगा, सिंपल यहाँ पे लगा देते हैं कोण बराबर 4/त्रिज्या, क्योंकि कोण बहुत छोटा है तो कोण बहुत छोटा, tan लगा लो, tan क्या होता है, लंब बटा आधार, tan होता है लंब बटा आधार, इसको लंब मान लीजिए, इसको आप आधार मान लीजिए, तो L/D बन जाएगा। अब कोण जब बहुत छोटा होता था, जब कोण बहुत छोटा होता है तो आप जब थीटा कोण, यदि कोण बहुत छोटा है तो tan थीटा को आप लगभग क्या मानते हो, tan थीटा को आप लगभग थीटा ही मान लेते हो। तो इसके लिए थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, थीटा L/D, कितना बन जाएगा, L/D, ठीक है। इसी फॉर्मूले को आप tan अगर ना लगाओ तो दूसरे तरीके से निकाल सकते हो, कोण बराबर 4/त्रिज्या, तो कोण यहाँ पे थीटा, इसको आप 4 मान लीजिए, इसको त्रिज्या मान लीजिए, तो यहाँ से इसको निकाल सकते हो। ये कब लगा सकते हैं कि जब कोण बहुत छोटा हो तो आप इस लाइन को यानी कम से कम कितना, बट इससे पास तो नहीं हो सकता, इससे ज्यादा हो गया तो ये है न्यूनतम इनके बीच की दूरी, जिसके बाद आपको दिखाई नहीं देना, दिखाई मतलब अलग अलग दिखाई नहीं देंगे, वो आपको दोनों एक ही नजर आएंगे, ठीक है। तो आप इसको इस फॉर्म ऐसे निकाल सकते हो और यहाँ से आप निकाल सकते हो, ये मतलब थीटा L/D, यहाँ पे L क्या है, L है दोनों तारों के मध्य दूरी, दोनों तारों के मध्य दूरी, किस कौन सी दूरी कि वो उसके बाद आपको दिखाई नहीं देंगे, कम से कम दूरी की जिसके बाद वो दोनों एक ही आपको दिखाई देंगे, उसके ज्यादा वो दिखाई देगा दूर, L से कम हो गई तो फिर वो दोनों तारे आपको एक ही नजर आएंगे, आप दोनों को विभेदित रिजोल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। दोनों तारों के मध्य, तारों के जगह कोई खगोलीय पिंड भी हो सकता है, दोनों तारों के मध्य दूरी, ठीक है। और स्मॉल डी क्या है, स्मॉल डी है इन तारों की दूरदर्शी से दूरी दिखाई आपको नहीं दे रहा, दूरदर्शी से दूरी, तारों की दूरदर्शी से दूरी। तो देखिए दूरदर्शी थीटा मिनिमम क्या है, L/D। तो हम क्या करते हैं, थीटा मिनिमम का एक फॉर्मूला ये होता है किसी भी उपकरण के लिए, थीटा मिनिमम एक फॉर्मूला 1.22 λ/d। तो अपन क्या करते हैं, इन दोनों को इक्वेट, दोनों को बराबर कर लेते हैं, तो यहाँ से बन जाएगा थीटा मिनिमम बराबर स्मॉल L/D इज इक्वल टू 1.22 λ/d। तो आप दूरदर्शी के लिए अपने क्या करना है, तो थीटा मिनिमम है उसको स्मॉल L/D लिखना है, कैसा है ऐसे, ठीक है। दूरदर्शी के लिए थीटा मिनिमम स्मॉल बाई डी और इसको बराबर करना है, किसी भी उपकरण के लिए ये होगा जिसको हमने इसके बराबर कर दिया। तो दूरदर्शी आपका फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स के लिए आपको यही काम में लेना है, एल यानी थीटा, या इन दोनों को बराबर कर लेंगे या जरूरत के अकॉर्डिंग टू योर एप्लीकेशन ऑफ और यूज।
ठीक है, तो ये लिख लिया। आगे बात करते हैं सूक्ष्मदर्शी के लिए। किसके लिए? सूक्ष्मदर्शी के लिए। आप यहाँ तक पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, यहाँ तक ये, उसके बाद ये आप पॉज करके यहाँ से नोट कर लीजिए। आगे बात करते हैं अपन किसकी? दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी के लिए। किसके लिए? सूक्ष्मदर्शी के लिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया, रब कर दे इसको, यहाँ तक हो गया नोट। चलिए नेक्स्ट इसको रब कर रहे हैं। आगे बात करते हैं सूक्ष्मदर्शी के लिए। सूक्ष्मदर्शी के लिए लिख लीजिए, फॉर्मूला लिख लेते हैं, न्यूमेरिकल भी करेंगे, एग्जाम्पल करे जाएंगे। तो देखिए सूक्ष्मदर्शी के लिए, सूक्ष्मदर्शी के लिए मतलब दो वस्तु अगर आप किसी सूक्ष्मदर्शी से देखना चाहते हो तो वो कितनी दूरी, मतलब दोनों के बीच सेपरेशन क्या हो कि वो आप उन दोनों को अलग अलग देख पाए। जैसे कि मान लो दो वस्तुएं, दो लाइन है और आप इनको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख पा रहे हो, तो ये मिनिमम कोण कितना हो, न्यूनतम, जिससे कि आप इनको दोनों को देख पाए अच्छी तरह से, दोनों को अच्छी तरह से आप देख पाए, दोनों का अच्छी, यानी ये वस्तु दोनों को आराम से देख पाए। इसके लिए क्या लिखते हैं? इसके थीटा मिनिमम का जो फॉर्मूला काम लेते हैं वो लेते हैं S/S। क्या काम मिलेंगे? S/S, जहां पे S होता है उन दोनों वस्तुओं के बीच में वास्तविक पृथक्करण, रियल में सेपरेट, एस मतलब सेपरेशन, दोनों वस्तुओं के बीच अंतराल। ऐसे यहाँ पे क्या है? दोनों सूक्ष्म वस्तुओं के मध्य, दोनों सूक्ष्म वस्तुओं के मध्य अंतराल, दोनों सूक्ष्म वस्तुओं के मध्य अंतराल। क्या अगर दूरी आपने एस से कम कर दी तो फिर आप उन दोनों को अलग अलग नहीं देख पाओगे। मिनिमम एस, तो एस है जो आपका अभी ये लेंस है, इस लेंस की फोकस दूरी। यही क्यों नहीं भाई? क्योंकि आपको पता है कि जब उत्तल लेंस की फोकस पर कोई बीम रखा हुआ था तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता था? अनंत में। इससे मतलब बड़ा प्रतिबिंब बनाना है, प्रतिबिंब आपको बड़े से बड़ा देखना है, तो उसको एस से रख दिया। कहाँ से रख दिया? एस लेंस की फोकस दूरी, एस क्या? लेंस की फोकस दूरी। तो यहाँ से थीटा मिनिमम है, और थीटा मिनिमम का एक फॉर्मूला क्या है? थीटा मिनिमम बराबर यहाँ से S/F आया, और S/F किसके बराबर? थीटा मिनिमम का जो ओरिजिनल फॉर्मूला हो क्या है? 1.22 λ/d। तो सूक्ष्मदर्शी के लिए आपको यह फॉर्मूला अप्लाई करना है। वैसे इसका एक फॉर्मूला और जो आपकी बुक में देने रखा है, ये होता है जो विभेदन सीमा होती है, इसका विभेदन सीमा का एक फॉर्मूला और होता है। वो इसके लिए होता है, किसके लिए? सूक्ष्मदर्शी के लिए होता है λ/2 म्यू साइन थीटा, λ/2 म्यू साइन थीटा, जहाँ पे थीटा तो जैसे ये आपकी सूक्ष्मदर्शी है, सॉरी लेंस है, और यह आपका वस्तु यहाँ रखी हुई है। तो ये जो कोण है, ये जो हाफ कोण, इसको बोलते हैं थीटा। म्यू होता है इस वस्तु और लेंस के मध्य जो पदार्थ है, हवा है, उसका अपवर्तनांक, और लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो भी आपने प्रकाश काम में लिया उसकी तरंग, ये भी इसका फॉर्मूला एक होता है। तो यहाँ से अगर इसका विभेदन क्षमता का फॉर्मूला लिखना चाहो, यहाँ से अगर आप इसका विभेदन क्षमता का फॉर्मूला लिखना चाहो तो आएगा क्या आएगा? 2, इसका उल्टा कर दो, क्योंकि विभेदन क्षमता क्या होती है? विभेदित करने में सीमा है, जो कोणीय पृथक्करण उसका इनवर्स होगा, उसका उल्टा होगा। तो क्या आएगा? 2 म्यू साइन थीटा बाई लेम्डा। 2 म्यू, यहाँ से देखिए इसका उल्टा करेंगे तो लेम्डा का इनवर्स आएगा। यहाँ पे लेम्डा क्या है? इनवर्स ही आ रहा है, उल्टा आ रहा है। ये क्या विभेदन? तो कोणीय पृथक्करण का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? विभेदन क्षमता। यहाँ से देखोगे आप, विभेदन क्षमता क्या होगी? विभेदन क्षमता की बात करो रिजोल्विंग पावर की, आर की बोलते हैं रिजोल्विंग पावर, इसका उल्टा होगा D/1.22 लैम्डा। यानी हम बोल सकते हैं कि जो विभेदन क्षमता होती है, वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ से भी आ रहा है, एक फॉर्मूला ये भी होता है, लेकिन ये आपकी बुक में नहीं दे रखा है, आप सब याद कर सकते हो। ये भी है, ये मैंने आपको बताया कि जो भी आपका अभिदर्शक और वस्तु के बीच में जो पदार्थ बना उसका अपवर्तनांक है। थीटा क्या है? ये अर्धकोण है, और लैम्डा क्या है? जो भी आप लाइट यूज कर रहे हो, जो भी लाइट आप जिस भी कलर की आप लाइट यूज कर रहे हो उसकी तरंग दैर्ध्य। तो ये हो गया लैम्डा। यानी अपन मैं बोल सकता हूँ कि लैम्डा बढ़ेगा तो विभेदन क्षमता घट जाएगी। विभेदित कर पाने की क्षमता मतलब कितना पास, जैसे कितना पास देख सकते हैं, कितना, जैसे मान लो एग्जाम्पल, जैसे मान लो कैसे एग्जाम्पल दें कि मान लो सड़क पे गाड़ी आ रही है, कार आ रही है, और कार की 2 लाइट जल रही है, और आप 2 दोस्तों और आप चल रहे हो। एक बोल रहा है कि ये एक ही कार है, उसको एक ही दिखा पा रही है, और एक को वो दोनों यानी एक को बाइक नजर आ रही है, बाइक की एक ही लाइट है,
तो एक को 22 नजर आ रही है लेकिन दूसरे को 2 लाइट दिख रही है, तो जो दूसरे की क्षमता वो क्या ज्यादा है, क्योंकि वो दोनों को दोनों लाइट को विभेदित अलग अलग कर पा रहा है। ये होती है विभेदन क्षमता, कि कितना वो पास भी अच्छी तरह से दोनों को अलग अलग देख सकता है। जो लैम्डा, जैसे मैं बात करूं कलर के अंदर, विबग्योर के अंदर, जैसे VIBGYOR, ये होता है विबग्योर। तो V से R की ओर जाने पर तरंग दैर्ध्य बढ़ता है, तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा तो विभेदन क्षमता क्या होती है, घट जाएगी। यानी लाल रंग का जो विभेदन क्षमता वो क्या होती है, कम। मतलब दो लाल रंग के बल्ब पास में जल रहे तो उनको विभेदित कर पाना मुश्किल है। जबकि यहीं पर अगर तो ब्लू कलर के बल्ब एक पास में जल रहे तो अपन उसको इजीली विभेदित कर सकते हैं, क्योंकि जो विभेदन क्षमता होती है वो तरंग दैर्ध्य के विद्युत क्रमानुपाती होती है। क्लियर यहाँ तक? तो अब करते हैं न्यूमेरिकल। एक फॉर्मूला जो आपकी बुक में देने लिखा है वैसे तो चाहो तो आप यूज में करते हो, लेकिन अपना काम करने से हो जाएगा। जो आपकी बुक में जो सवाल है तो इन फॉर्मूलों से बन जाएंगे। तो अपन करते हैं एग्जाम्पल नंबर आपका 11 जो भी 11, 12, 13। क्लियर? तो फॉर्मूला नोट कर लीजिए। सूक्ष्म दर्शी के लिए है आपको, जहाँ पे एस क्या, दोनों वस्तुओं के बीच वास्तविक पृथक्करण कि कितना वो अलग अलग हो सकते हैं। उसके बाद अगर उससे कम आ गई तो आप उनको उसको नहीं देख पाओगे। क्लियर? फिर आगे अपन एग्जाम्पल नंबर, आप बुक उठा लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 11 पढ़ लीजिए और इसको अपन सोल्व करते हैं। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 11। क्लियर है? इसको नोट कर रहा हूँ मैं, ये फॉर्मूला आपकी बुक में नहीं है, चाहो तो इसको नोट कर लीजिए। मैंने इसको सारी टर्म्स, म्यू है, अपवर्तनांक है, लैम्डा तरंग दैर्ध्य, अपवर्तनांक एन से दिखाया था तो एन से दिखा सकते हो। पहले इसको अपन ने किससे दिखाया था, म्यू को। कई बुक में एन होता है, कई में एन होता है, कई में म्यू होता है। तो यहाँ पे एन सिंपल है, म्यू अपवर्तनांक है। ठीक है, कर रहा हूँ उसको। ओके, इसमें सिंपल छोटा सा डेफिनेशन पढ़ी और अपन एक फॉर्मूला पढ़ा, उसको 2 फॉर्मूलों में कन्वर्ट कर लिया। तो अगला सवाल आपका एग्जाम्पल में याद रखा कि माउंट पॉलमर में स्थित हेल स्थित दूरदर्शी है। दूरदर्शी का व्यास यानी दवारक का व्यास यानी कैपिटल डी दिया है। क्या दिया आपको, कैपिटल डी दिया आपको। कैपिटल डी का मान दिया है, दे रखा है 5 मीटर, 5 मीटर है। एग्जाम्पल नंबर 12.11 का सोल्यूशन 600 नैनोमीटर यानी लैम्डा दे रखा आपको 600 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के लिए, यानी लैम्डा दिया 600 नैनोमीटर यानी 600 इंटू में 10⁻⁹ मीटर आएगा। तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के लिए सीमांत विभेदन कोण, सीमांत मतलब न्यूनतम कोणीय पृथक्करण, लिमिटिंग, उससे ज्यादा कम हो गया तो आपको वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो आपको सीमांत कोणीय पृथक्करण का मान निकालना है। आपको पता है थीटा मिनिमम निकालना आपको। तो थीटा मिनिमम का फॉर्मूला क्या होता है, 1.22 लैम्डा बाई कैपिटल डी। सारी वैल्यू ऐसा ही चेंज कर रखी है अपने ये मीटर में, इसको मीटर में चेंज कर दिया। 1.22 इनटू में लैम्डा कितना आएगा 600 इनटू 10⁻⁹ अपॉन कैपिटल डी आएगा 5 आएगा। तो यहाँ से बन जाएगा 1.22 इनटू में यहाँ से पावर 2, ये -9 तो माइनस का 7 बचेगा, ये तो पावर 10⁻2 प्लस का माइनस का जाएगा 6। इसको अपने ऐसा करें 6 को, इसको 6 से कर देते हैं और वहां करते 10 की पावर -8 और यहाँ से क्या रखा आपने 5। तो 5 से करेंगे के बाद 12 टाइम 12 से 7, ठीक काट रहा हूँ, 12 एकम 5 एकम 5 5 10, ठीक है। तो 1.22 इंटू में 12 इंटू 10⁻⁷ गुणा किया, 12 गुना 24, 12 गुना 24 और 2 26 का 2, फिर 12 एकम 12 और 2 कितना 14.64 इंटू में 10⁻⁷ और आंसर क्या आएगा रेडियन। कितना आएगा आंसर रेडियन, यहाँ से आंसर कितना आएगा रेडियन के अंदर आएगा। तो आंसर आएगा इसका 1.46, सही लिखा है उन्होंने 14.6। इसको देखिए यहाँ जो भी नंबर हो किसके बीच में 1 और 10 के बीच में, तो आप इसको 1 पॉइंट लिखा दो तो 1.46 इंटू में यहाँ माइनस में एक पावर कम कर लीजिए, 10 का माइनस का 7 चलेगा। इस बात को ये भी लिख सकते। तो बताना भाई यहाँ से -8 को 1 10 नीचे ले गए तो 10 का भाग दीजिए 1.46, तो 1.46 इंटू 10⁻⁷ रेडियन। क्लियर, ये हो गया। अगला सवाल एग्जाम्पल नंबर 12.12, ये आपको नोट करना होगा, सोच के आप नोट कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 12.12 देखिए, पढ़े इसको। सवाल ये है कि 2 संकीर्ण छिद्रों के मध्य दूरी, तो छोटे छोटे होल है उनके मध्य दूरी आपको देखिए 1.525 mm, यानी आपको दोनों के मध्य दूरी यानी आपको L दे रखा है
चलो दूरी है जो 5 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश के स्रोत के सामने रखें, ठीक है, तथा 0.400 सेंटीमीटर व्यास वाले अभिदर्शन लेंस वाले दूरदर्शी से देखे जाते हैं। तो दूरदर्शी से वह दिशा दूरी ताकि छिद्र विभेदित हो सके, यानी आपको डी का मान निकालना है। तो एल दिया आपको, एल की वैल्यू दी आपको 1.525 mm। 1.525 mm का मीनिंग ये हो गया कि 1.525 इंटू 10⁻³ मीटर। फिर आगे बोले जो तरंग दैर्ध्य लैम्डा का मान आपको दिया कितना 5 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर, यानी 5 इंटू 10⁻⁵ सेंटी मतलब 10⁻², यानी यहाँ पे -7 मीटर हो गया। ये हो गया आपकी तरंग दैर्ध्य के सामने रखें तथा जो व्यास वाले यानी द्वारक का व्यास यानी कैपिटल डी आगे क्या दिया है, कैपिटल डी का मान यहाँ पे गिवन आपको 0.40 सेंटीमीटर, यानी 0.40 इंटू 10⁻² मीटर आपको रखना है, ठीक है। तो दूरदर्शी में अधिकतम दूरी ताकि छिद्र आपको अच्छी तरह दिखाई दे सके, यानी ये दो छिद्र है और ये इनकी दूरी एल है और ये आपके मान यहाँ पे दूरदर्शी है। तो आपको ये जो डी निकालना है, ये दूरी कितनी होगी, स्मॉल डी का मान जो भी इसको क्या बोला अपने स्मॉल डी, ये दूरी कितनी होगी आपको निकालना है। तो आपको पता है थीटा मिनिमम क्या होता है, थीटा मिनिमम यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, थीटा मिनिमम का जो फॉर्मूला, थीटा मिनिमम क्या होता है, अभी लिखा था L/D और ये किसके बराबर आता था 1.22 λ/d। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं स्मॉल l/d इज इक्वल टू 1.22 λ/d। वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ स्मॉल डी। अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से सब कुछ जाएगा, सारी वैल्यू जब रखते हो उसको सोल्व करना अपने को पड़ेगा। तो देखिए सारी वैल्यू एल गिवन आपको, एल है 1.525, स्मॉल डी फाइंड आउट करना है, ठीक है, स्मॉल डी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। और इज इक्वल टू 1.22 जहाँ पे लैम्डा इधर का कितना 5 इंटू 5 इंटू 10⁻⁷ अपॉन स्मॉल डी। तो कैपिटल डी क्या देखा है 0.4 देखो पावर 2 माइनस में हो गया 0.4। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो डी को इधर ले जाइए, तो डी इधर ले जाएगा 1.525 इंटू में 0.4 ये आएगा नीचे, यानी 1.22 इंटू में 5 और ये आगे 10⁻⁷ इधर हो जाएगा स्मॉल डी। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो हल करने के बजाय देखा 1.525 हल करो इसको 1.525 इंटू 0.4 माइनस का 7 ऊपर जाके प्लस का 7 हो जाएगा, प्लस का 7 और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा आपका 1.22 इंटू में 5, सही है, 1.22 इंटू में 5 है। आप इसको जब सोल्व करोगे तो सोल्व मेरे हिसाब से आप कर सकते हो 1.25 इंटू जो भी आ रहा है हल करने इसको हल करिए जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी, डिवाइड आपको करना आता है, मैं इसे कर दूँ 1.525 इंटू में 0.4 ये आ रहा आपका 0.61, इसको सोल्व 0.61 इंटू में पावर तो वो है अपॉन डिवाइड करना आपको किससे, डिवाइड बाई 1.22 इंटू में किससे 5 से, तो सोल्व करोगे आ रहा है 0.1, कितना है 0.1। अपना आंसर मिस्टेक आ रही है, आंसर मिस्टेक कैसे हो सकती है 1.22 1.25 0.1 1.52 0.4 1.25 मिस्टेक आ गई 1.22 लैम्डा 0.4 इंटू में लैम्डा यहाँ पे 5 इंटू 10⁻⁷ रखा है 5 इंटू 10⁻⁷ और यहाँ पे 0.4 डी का मान मैंने इसमें देखा था 0.4 सेंटीमीटर, सही लिखा वो भी, ये भी किसी का सेंटीमीटर आएगा माइनस का 1.525 मतलब पावर की मिस्टेक है, कहाँ मिस्टेक हो रही है 1.525 हाँ देखिए क्या हो गया, देखिए 1.525 यहाँ पे क्या है 10⁻⁻3 समझ गए। 1.525 को मैंने एल का मान 1.5 तक दिया, 10⁻⁻3 है और कोई मिस्टेक तो नहीं है, 10⁻⁻1 मिनट थोड़ा सा आगे कर लेना इसको, वैल्यू से थोड़ी मिस्टेक हो गई। एल की वैल्यू कितनी आ रही है 1.525 इंटू 10⁻⁻3 स्मॉल डी निकालना है, इधर 1.22 लैम्डा कितना आएगा ये और यहाँ पे 0.40 इंटू 10⁻⁻2 यही है।
इसको डी निकालना है तो 1.525 इंटू में 0.400 इंटू 10⁻⁻2 और इंटू में ये 10⁻³ तो है ही है, 10⁻, इधर गुणा किया कुछ नहीं किया, ये कहाँ आएगा नीचे, यानी 1.22 इंटू में 5 इंटू में 10⁻⁻7 इक्वल टू आएगा स्मॉल डी को आप रख दीजिए इधर, स्मॉल डी आपका इधर आ जाएगा। अब सोल्व करोगे आपका तो बन जाएगा, देखिए -2 -3 यानी -5 नीचे -7 नीचे का जाएगा -2 1.525 इंटू 0.400 और नीचे 1.22 इंटू में 5 ऊपर एक बन जाएगा 10⁻2 कैसे -2 -3 -5 नीचे -7 नीचे की तरफ -2 ऊपर जाके +2। अब आप इसको सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आनी चाहिए 1.525 इंटू में 0.400 ये आ रहा है 0.61, कितना आ रहा है 1.525 इंटू 0.400 0.61 और डिवाइड बाई जो नीचे आ रहा है 1.22 इंटू में 5 इसको आ रहा है 6.1 इंटू में आ रहा है 10⁻2 तो ये कितना बनेगा 0.61 आप कर लो इसको, कितना आएगा 61 इंटू 10⁻2 और यहाँ पे 10⁻2 यहाँ पे 61 से ऊपर क्या लगा दिया 10 ये हो गया 1 यानी कितना आएगा 10 मीटर, कितना आएगा 10 मीटर आपका इसका आंसर हुआ 10 मीटर विल बी योर आंसर। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, बाकी इसमें कोई समझ आ गया। मैं सवाल यहीं तक था, सवाल तो यहीं तक था, बाकी जो डेटा है तरीका कंसेप्ट ये था। ठीक है, आगे एग्जाम्पल नंबर 12.13 इसको रब करते हैं यहाँ तक, नोट कर दे इसको, नोट कर लो, कॉल कर उसको नोट कर सकते हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट 12 पढ़ लीजिए। देखिए 12 कौन सा 13वां, ये आपका 12वां। 13वां क्या देखिए 0.1 mm दूरी से पृथक 0.1 mm दूरी से पृथक दो बिंदु सूक्ष्मदर्शी से बस देखे ही जा सकते, यानी बस देखें, इससे अगर आप पास में लगे 0.1 mm से पास में लगे तो आप उनको नहीं देख पाओगे, बस देखे जा सकते हैं। जब 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का प्रकाश काम में लिया जा रहा है, यदि 4800 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश काम में लिया जाए तो विभेदन सीमा क्या होगी, मतलब ये दूरी आपकी कितनी होगी। मतलब ऐसा देखें यहाँ पे कि पहले दो तरंगदैर्ध्य रखिए, पहले के लिए सेपरेशन, पहला जो सेपरेशन है S1 पहली बार उन दोनों के बीच की जो दूरी है S1 आपको देखा कितना 0.1 mm, 0.1 mm यानी 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर। और इस टाइम जो तरंगदैर्ध्य कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम मतलब 6000 इंटू में 10⁻10 मीटर। उसके बाद क्या कर रहे हैं कि जब तरंगदैर्ध्य यानी λ2 का जो प्रकाश तरंग यानी प्रकाश को चेंज कर रहा है, यानी कितना काम मिल रहा है 4800 एंगस्ट्रॉम, 4800 एंगस्ट्रॉम, तो विभेदन सीमा क्या होगी, मतलब ये S2 का मान क्या होगा, S2 का मान क्या होगा। तो आपको पता है पढ़ा आपने S/F सूक्ष्मदर्शी से क्या होता है 1 पॉइंट, ये ना सूक्ष्मदर्शी से S/F भाई सूक्ष्मदर्शी के लिए थीटा मिनिमम का फॉर्मूला, सूक्ष्मदर्शी के लिए थीटा मिनिमम क्या है, थीटा मिनिमम S/F बराबर 1.22 λ/d। ठीक है, जहां से ये न्यूनतम कोणीय पृथक्करण ये होता है S, उन दोनों वस्तुओं के बीच का पृथक्करण, उनके बीच की दूरी क्या S से कम ले आए तो आप उनको नहीं देख पाओगे। और सूक्ष्मदर्शी में वस्तुओं को S पर रखते हैं जिससे कि आप उसका पठन क्या बने, आवृत्त बने, मैग्नीफाई बने, बड़ा बने। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा S/F बराबर 1.22 λ/d। अब देखिए सूक्ष्मदर्शी वही है, सूक्ष्मदर्शी वही है, तो S फिक्स हो गया, सूक्ष्मदर्शी वही तो S फिक्स हो गया और D फिक्स हो गया, द्वारक फिक्स हो गया भाई, द्वारक तो वही रहेगा ना भाई। जो सूक्ष्मदर्शी यही प्रकाश, ये जब प्रकाश काम में सेपरेशन है, प्रकाश ये काम में लोगे तो सेपरेशन उनके बीच में अंतराल क्या होना चाहिए, सूक्ष्मदर्शी वही है तो S फिक्स D फिक्स, तो बता क्या S और लैम्डा और ये 1.22 नियतांक को बोल सकते हैं कि यहाँ से S समानुपाती लैम्डा, जो सेपरेशन है वो तरंगदैर्ध्य क्या होगा समानुपाती होगा। अब देखिए यहाँ से लिखा चलेगा S1/S2 बराबर λ1/λ2 बोल सकते हैं समानुपाती है। तो यहाँ जाकर के S2 चाहिए तो S2 के लिए क्या करोगे, इसको इधर ले जाइए और इसको आप इधर ले जाइए, क्या बनेगा λ2/λ1 इंटू में क्या आएगा S1। तो सारी वैल्यू आपको देखिए तो S2 बराबर λ2 कितना देगा
इसको चेंज करने की जरूरत वैसे नहीं है, आप इसको चेंज मत कीजिए λ2 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कट जाएगा। तो λ2 आपको देखा है 4800, 4800 λ1 कितना है 6000, तो यहाँ पे क्या आएगा 6000 इंटू में S1 क्या देखा आपको 0.1 mm, जो भी आपका आंसर कितना आएगा mm में ही आ जाएगा, जो भी आंसर कितना आएगा mm में। तो यहाँ पे 20 बारह सौ को 48, तो 4/5 इंटू 0.1, 500 का 20 यानी कितना, सॉरी 5 0.1 इंटू में 0.1, तो कितना आएगा 0.08 mm, 0.08 mm, क्लियर है। 0.08 mm आपका विल बी योर आंसर। गुणा किया कुछ भी नहीं किया, ये थे आपके सवाल। आगे हम पढ़ेंगे प्रकाश का डिफरेंट पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ब्रूस्टर लॉ और मालस का नियम देखेंगे फिर, और फिर न्यूमेरिकल। क्लियर है यहाँ तक। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके मेरे बच्चों, धन्यवाद।